मेरे जागरूक दोस्तों नमस्कार। आज दान के महत्व पे और दान की विधि पर चर्चा करेंगे। बहुत से लोगों के मेरे पास संदेश आए थे कि जी दान किसको करना है, कुछ दान गलत बताए हैं, कुछ सही बताए हैं, पूरा इस पर रोशनी डालिए। पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। हमारे दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं उसमें गाय, कुत्ता, पक्षियों को छोड़कर इंसानों को दिए गए दान में हमें बहुत सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आवश्यकता है उसकी। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर गलत व्यक्ति को गलत जगह दान दिया गया तो हमारी भावना कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, दान उल्टा पड़ जाएगा। इसलिए किसे दान देना, कहां दान देना और दान देने वाले की और लेने वाले की दोनों की पात्रता सही है या नहीं है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ज्यादातर केसेस में हमें ब्राह्मण को दान देना बताया जाता है। अब ब्राह्मण का मतलब निकाल लिया हमने ब्राह्मण जाति से, जबकि इसका मतलब होता है ब्रह्मत्व को प्राप्त व्यक्ति जिसमें ब्रह्मा के समान गुण हो, जो सृजन कर सकता है। ऐसा होता तो नहीं। वैसे भी देख लो तो उसमें सात्विक गुण होना जरूरी है, जैसे कम बोलना, अधिक लालच में धन संग्रह ना करना, तामसिक पदार्थ जैसे कि तेज मसाले, दारू, जर्दा, बीड़ी आदि का सेवन ना करना, झूठ नहीं बोलना, निंदा चुगली ना करना, समाज में अध्यात्म का प्रचार करना। कितने मिलेंगे आप देख लो। झूठ तो खड़े खड़े बोल देते हैं, आपके पास खड़े फोन में करता बस जजमान अभी आया, जबकि सामने वाले के पास वो जाने की अभी उसकी सुविधा नहीं है। मेरे साथ हुआ, पंडित जी बैठे, दूसरे का फोन आया, बोला बस 5 मिनट में आया। कैसे पंडित जी, अभी तो आप मेरे यहाँ खाना खाओगे फिर दूसरे के जाओगे, फिर बोले नहीं करूंगा तो किसी और को बुला लेगा जी। तो ऐसे छोड़ नहीं सकते हम लोग। तो कुल मिला के आप समझ जाओ क्या है। इसके अलावा अगर आपको पात्र सही नहीं मिले ना तो काली गाय को दान कर दो, क्योंकि उसमें भी 33 कोटि देवताओं का वास माना गया है, वो ज्यादा उत्तम है। लेकिन दान सोच के करो। इसके पीछे एक अच्छे ग्रंथ में कहानी भी आती है कि एक सेठ को बताया गया किसी विद्वान ज्योतिषी के द्वारा कि आप रस्से का दान कीजिए किसी नाविक को। तो सेठ जी महोदय ने अपने हिसाब से दान किया तो बताने वाले चले गए। वो तीर्थ यात्रा से लौट के आए 1 साल के पश्चात। तो सेठ जी उनको मिले, गए, बोले जी आपने क्या बताया, जब से किया है आपने दान करवाया है तब से बजाय व्यापार में बढ़ोतरी होने के मेरे 3 पुत्रों का डेथ होगी, वो 3 पुत्र जो है वो मर गए, क्या गलत करवाया। पर सेठ जी रस्सा दान करने को बोला, कर दिया। बोला हाँ कैसे किया। बोले जी आपने बोला नाविक को दान करना है, तो वहां गया, वो नाविक तो मिले नहीं उन दिनों। कोई नदी में ज्वार जूर या कोई बाढ़ आई हुई थी, तो हम मछुआरे थे। मैंने कहा नदी में ही काम आना है तो मछुआरों को दे आया। पर उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे 3 बेटे मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब ज्योतिषी ने माथा पीट लिया, बोले यही तो गलती नहीं करनी थी। मैंने व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए बोला था कि आप एक नाविक को दान करके आओ, ताकि वो दान की चीज से बड़ी नाव बनाएगा, लोग मुफ्त में नाव पार करेंगे, उसका पुण्य आपको मिलेगा, ईश्वर आपको भवसागर पार करने में मदद करेगा, आपका व्यापार वृद्धि होगा। आपने दे दिया मछुआरों को। उसने बड़ा जाल बनाया, पहले जितनी मछली पकड़ता था उसका 4 गुना 8 गुना ज्यादा पकड़ना शुरू कर दिया। जितनी ज्यादा एक्स्ट्रा मछलियां मरी पहले की तुलना में, वो सारा शाप और पाप आपके खाते में। तो परिवार भुगता, आगे और भुगतेगा। अब सेठ जी माथा पीट लिए, बोले ये तो मैंने हिसाब लगाया नहीं। तो बोला सेठ साहब ये हिसाब लगाना जरूरी है, गलती मत कर देना। क्योंकि देखिए भिखारी को दान देते हैं तो हमारा उद्देश्य है उसके परिवार को भूख से बचाएं। अब वो दारू पिएगा, उल्टे काम करेगा, तो हमने अनजाने में ही उसके खराब कर्म अपने सिर पे ले लिए। और शनि का हिसाब है कि वो गलत चीज का दंड देके छोड़ता है, कुछ हमारे खाते में लिखता है, फिर होना नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया। चलो एक और उदाहरण देता हूं। सरकार जब भी नियम कानून कायदे बनाती है ना तो पात्रता का नियम जरूर लागू करती है। मनरेगा में हर एक को नहीं मिलता, पात्रता जरूरी है, तो छोटी हो बड़ी। अब पात्रता का उदाहरण यूं समझ लो कि डाकुओं और पुलिस में लड़ाई हो रही है, भयंकर गोलाबारी हो रही है। हमने दयावश मुसीबत में गिरे डाकू को बचा लिया तो गवर्नमेंट इनाम तो ना देगी, ठोकेगी हमारे को। पुलिस को बचाया, हमें प्रशंसा मिलेगी, इनाम मिलेगा। दोनों स्थिति में बचाई हमने इंसान को, इंसानियत को,
लेकिन वहां पात्रता देखी जाए। इसलिए पात्रता का पूरा वर्णन मैं आपको आगे भी समझाऊंगा, क्योंकि कई मठाधीशों को जो निकम्मे अकर्मण्य होते हैं, बड़े बड़े मठ बना लिए वृंदावन में, ऋषिकेश में, हरिद्वार में, इनकी पोले खोलूंगा आगे में, क्योंकि हमारे परिवारों से भी बहुत पैसा लूटा इन्होंने। किस तरीके से लूटते हैं वो बताऊंगा। बैठे बैठे ऑर्डर जारी करते हैं, यहां कमरे बना दीजिए, आपको पुण्य मिलेगा। दोस्तों, सोच के बनवाना। प्योर इमारत में दान करना शनि का दान है, सोच के करना, सार्वजनिक हित में भी ध्यान से करना, क्योंकि पहली बात तो पर्सनल उनके नाम से है वो, तो आपके अकाउंट में गलत लिखा जाएगा। गवर्नमेंट के नाम से भी है तो आपके शनि की पोषण कुंडली में देखनी पड़ेगी कि आप देने के लायक हो कि नहीं हो। बचपन से क्या है कि हमारे दिमाग में घुसोड़ देते हैं, दान दो, दान दो, दान दो। अरे दान भी एक ही वर्ग क्यों करे? जो ब्राह्मण वर्ग दान लेता है, क्या उनको दान देने का हक नहीं है? क्या वो दान नहीं देगा? क्या बैठ के खानी निकम्मे ने? गलत चीज है, हमें इसका विरोध भी करना चाहिए। सिखा दी कविताएं, दान दिए ना धन घटे, कह गयो दास कबीर, चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी ना घटियो नीर। पता नहीं कहां से कविताएं निकाल के लाते हैं हमारे को बेवकूफ बनाने के लिए। एक अंक में दोस्तों मैं इस कड़ी को नहीं समेट सकता, कम से कम 3-4 कड़ियां लगेगी। मेरे चैनल्स का प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, नेक्स्ट कड़ियों को नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। और साथ ही मैं भी प्रेरित होता रहूंगा कि प्रेरणा मिलती रहेगी, अच्छी कड़ियां बनाता रहूं। अगली कड़ियों में आपको यह समझाऊंगा, कुंडली पढ़ना सिखाऊंगा। कुंडली में कहा कौन सा ग्रह बैठा है, उसके हिसाब से दान किसको दिया सही है वो आपको बताऊंगा। क्योंकि दान का एक सिस्टम है, दान में देने वाले को दोष लगता है, लेने वाले को कम लगता है। अब ये क्यों? इनकम टैक्स में क्या होता है, 20,000 से ऊपर की कैश डीलिंग करोगे तो देने वाले को सरकार पेनल्टी लगाती है, लेने वाला तो लेके चला गया। वैसे ही दान में है, जो ले लिया उसका नहीं बिगड़ता, देने वाले का बिगड़ता है। लेकिन लेने वाले पंडित जी अपने लालच में हमें सिखाते नहीं है, हमें शिक्षा देके बताते नहीं है कि उनको देना चाहिए नहीं देना चाहिए। अगले अंकों में सारे ये भ्रम दूर करूंगा दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद और अगली कड़ी तक के लिए आप सभी को नमस्कार।